जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं हमें एहसास होता है कि हमारी राह में सबसे बड़ी चुनौतियां अक्सर हमारी अपनी सोच, हमारे फियर्स और बाहरी दुनिया के प्रेशर से आती हैं। हम सोचते हैं कि किसी ने क्या सोचा होगा, क्या मेरी क्षमता पर्याप्त है, क्या मैं सही निर्णय ले रही हूं। ये सोच धीरे धीरे हमारे कॉन्फिडेंस को कम करती है और हमें छोटा महसूस कराती है। कई बार हम खुद को दूसरों की तुलना में कमतर समझने लगते हैं और सोचते हैं कि हम उतनी कॉम्पिटेंट या टैलेंटेड नहीं हैं जितनी हमें होना चाहिए। यही वो समय होता है जब इनर डाउट्स अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाते हैं और हमें लगता है कि शायद हमें किसी चीज में कदम नहीं रखना चाहिए। लेकिन ये इल्यूजन है, ये सिर्फ हमारे माइंड की लिमिटिंग बिलीव्स हैं और इन पर ध्यान देने की बजाय हमें ये समझना चाहिए कि हर व्यक्ति के पास अपनी यूनिक जर्नी होती है। सोसाइटल प्रेशर्स भी कॉन्फिडेंस पर गहरा असर डालते हैं। हमारे परिवार, दोस्त, कॉलीग्स या सोशल सर्कल्स अक्सर अपने मानदंडों और एक्सपेक्टेशंस हमें थोपते हैं। उन्हें लगता है कि महिलाएं सिर्फ कुछ तरीकों से ही बिहेव करें, कुछ ही कैरियर पाथ चुनें या कुछ ही तरीके के लुक्स अपनाएं। ये एक्सपेक्टेशंस चाहे कॉन्शियसली हो या अनकॉन्शियसली हमारे सेल्फ एक्सप्रेशन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं और हम अक्सर खुद को कंफॉर्म करने की कोशिश में अपने नेचुरल सेल्फ को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब हम ये समझ लें कि हर व्यक्ति का जीवन और ग्रोथ पाथ अलग होता है और कि हमारी यूनिकनेस हमारी स्ट्रेंथ है, तब हम इन प्रेशर से बाहर निकलना सीखते हैं। फियर ऑफ फेलियर भी एक बहुत बड़ा बैरियर है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम ट्राई करेंगे और फेल होंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ा देंगे या हमारी कैपेबिलिटी पे डाउट करेंगे। यही फियर हमारे कदम रोकता है, हमें अपॉर्चुनिटीज मिस करने पर मजबूर करता है और धीरे धीरे हमारी सेल्फ एस्टीम को डैमेज करता है। लेकिन असली जीवन यही सिखाता है कि फेलियर कोई अंत नहीं है। फेलियर सिर्फ फीडबैक है, एक तरीका है अपने अंदर की ताकत और लर्निंग को डिस्कवर करने का। जब हम हर फेलियर को लर्निंग एक्सपीरियंस मानना सीख जाते हैं तो फियर ऑफ फेलियर धीरे धीरे हमारी ग्रोथ में बाधा नहीं बनता। कंपैरिजन ट्रैप भी कॉन्फिडेंस को भारी नुकसान पहुंचाती है। आज के डिजिटल एज में सोशल मीडिया पर हर समय परफेक्ट दिखने वाले लोग, फ्लॉलेस लाइव्स और हाईलाइट रील्स हमें घेर कर रखते हैं। हम अनजाने में खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं और सोचते हैं कि हमारी लाइफ, हमारी अचीवमेंट्स या हमारे लुक्स पर्याप्त नहीं है। लेकिन ये कंपैरिजन कभी सही नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति की जर्नी अलग होती है। जब हम अपनी जर्नी पर फोकस करना सीखते हैं, अपने स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करते हैं और खुद की ग्रोथ के मैट्रिक्स अपने अंदर डिफाइन करते हैं, तभी हमारा कॉन्फिडेंस एक्सटर्नल कंपैरिजन से इंडिपेंडेंट बनता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक भी एक बड़ी बाधा है। जब हम खुद से कहते हैं कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगी, मैं इस चैलेंज के लिए केपेबल नहीं हूं या मेरे अंदर स्किल्स की कमी है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगता है। यही इंटरनल नेगेटिविटी एक्सटर्नल वर्ल्ड में हमारे एक्शंस और आउटकम्स को भी अफेक्ट करती है। लेकिन जब हम कॉन्शियस एफर्ट करें और अपनी थॉट्स को पॉजिटिव फ्रेम में रीशेप करना शुरू करें, तब हम खुद को एम्पावर कर सकते हैं। हम धीरे धीरे ये सीखते हैं कि हम अपने माइंड के मास्टर हैं और हर डे हमें चूज करने का अवसर मिलता है कि हम अपने आप को मोटिवेट करेंगे या डिमोटिवेट करेंगे। इमोशनल रेजिलियंस भी इसी हिस्से का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम अपनी इमोशंस को समझते हैं और उन्हें कंट्रोल करना सीखते हैं, तब हम एक्सटर्नल नेगेटिविटी और इंटरनल डाउट्स दोनों को एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हैं। इमोशनल रेजिलियंस का मतलब ये नहीं कि हम कभी सैडनेस या डिसअपॉइंटमेंट फील ना करें, बल्कि ये है कि हम अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें, उन्हें प्रोसेस करें और फिर आगे बढ़ें। ये हैबिट हमारी इनर स्ट्रेंथ को एम्प्लीफाई करती है और हमारे कॉन्फिडेंस को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देती है। रियल लाइफ सिचुएशंस में ये सब लागू करना कभी आसान नहीं होता। कई महिलाएं अपने प्रोफेशनल या पर्सनल एनवायरनमेंट में लगातार चैलेंजेस का सामना करती हैं। किसी ने उनकी कैपेबिलिटी पर डाउट किया, किसी ने अनफेयर क्रिटिसिज्म किया या उन्हें इग्नोर किया। ऐसे समय में इमीडिएट रिएक्शन में रिएक्ट करना या खुद को जस्टिफाई करना टेम्पटिंग होता है। लेकिन एक स्ट्रांग और स्टाइलिश वुमेन जानती है कि पॉज करना, कामली सोच समझकर रिस्पॉन्ड करना और अपने एक्शंस को अलाइन करना सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी है। यही बिहेवियर धीरे धीरे इनर कॉन्फिडेंस को अनशेकेबल बना देता है और आउटर स्टाइलिशनेस भी रिफ्लेक्ट होती है। स्मॉल डेली रिचुअल्स, चाहे मॉर्निंग एफर्मेशंस हों या जर्नलिंग, धीरे धीरे हमें अपने इनर क्रिटिक को साइलेंस करना सिखाते हैं। जब हम हर दिन खुद से ये कहते हैं कि मैं केपेबल हूँ, मैं लर्निंग प्रोसेस में हूँ और मैं लगातार ग्रो कर रही हूँ, तो ये हैबिट सबकॉन्शियस माइंड में एम्बेड हो जाती है। इसके साथ ही मेडिटेशन या माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस भी इनर पीस और क्लैरिटी को बूस्ट करती हैं। जब हमारा माइंड काम और फोकस्ड होता है, तो किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर या नेगेटिव कमेंट से डिस्टर्ब नहीं होता।
बैरियर्स को तोड़ने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम अपने सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रेंथन करें। सही दोस्तों, मेंटर्स और रोल मॉडल्स के साथ जुड़ना हमें पर्सपेक्टिव देता है और नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी मोटिवेशन सस्टेन करता है। ये लोग हमें सिर्फ एनकरेजमेंट नहीं देते, बल्कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। यही इकोसिस्टम हमें कंटिन्यूस ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बिल्ड करने में हेल्प करता है। सेल्फ अवेयरनेस भी इस स्टेज में क्रिटिकल है। हमें पता होना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं, हमें किस एरिया में ग्रोथ की ज़रूरत है और हमारे ट्रिगर्स क्या हैं। जब हम अपने अंदर के पैटर्न्स को समझते हैं, तब हम उन्हें कॉन्शियसली मॉडिफाई कर सकते हैं। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट नहीं करता, बल्कि हमें सोफिस्टिकेटेड और इमोशनली इंटेलिजेंट भी बनाता है। अंततः बैरियर्स चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल, उनका सामना करते हुए हम ग्रेजुअली एम्पावर्ड वुमन बनती हैं। ये जर्नी लीनियर नहीं होती, सेटबैक्स और चैलेंजेस आएंगे, लेकिन हर चैलेंज, हर नेगेटिव फीडबैक और हर फियर हमें सिर्फ बेटर वर्जन बनाने का मौका देता है। जब हम इन एक्सपीरियंसेस को एम्ब्रेस करते हैं और सीखने की दृष्टि रखते हैं, तब हम अनस्टॉपेबल बनते हैं। स्टाइलिशनेस, इनर स्ट्रेंथ और पर्सनल ग्रोथ इस कॉम्बिनेशन से उत्पन्न होती है। इस दौरान यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारी वैल्यू एक्सटर्नल वैलिडेशन से नहीं आती। स्टाइलिशनेस सिर्फ उन लोगों की तारीफ से डिफाइन नहीं होती जो हमें देख रहे हैं, बल्कि हमारी सेल्फ परसेप्शन और इनर कॉन्फिडेंस से डिफाइन होती है। जब हम अपने आप को वर्दी, केपेबल और स्ट्रांग मानती है, तो किसी भी क्रिटिसिज्म या कंपैरिजन का असर कम से कम होता है। ये माइंडसेट हमें एक्सटर्नली भी मैग्नेटिक बनाता है और इंटरनली भी अनशेकेबल। इस तरह धीरे धीरे हम कॉन्फिडेंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करते हैं, जो हर फ्यूचर चैलेंज, नेगेटिव कमेंट या सोसाइटल प्रेशर के लिए रेडी होता है। हर स्टेप, चाहे छोटा हो या बड़ा, हमारे इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और हमें स्टाइलिशनेस के रियल एसेंस से कनेक्ट करता है। ये जर्नी सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस की नहीं है, बल्कि माइंडसेट, स्किल्स, रेजिलियंस और कंटिन्यूअस ग्रोथ की है। जैसे ही हम अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं है। ये कोई ऐसा गुण नहीं है जो अचानक ओवरनाइट डेवलप हो जाए, बल्कि ये धीरे धीरे रोजमर्रा के एक्शंस, डिसीजंस और सेल्फ बिलीफ्स से बिल्ड होता है। जब आप अपने आप को डेली छोटे छोटे चैलेंजेस के सामने रखती हैं, अपने फियर्स का सामना करती हैं और लगातार लर्न करती रहती हैं, तो ये प्रोसेस आप में डीप रूटेड कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। कॉन्फिडेंस की जर्नी लीनियर नहीं होती, लेकिन हर छोटे प्रयास से ये अंदर से ग्रो होती है। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच का सबसे पहला एलिमेंट सेल्फ अवेयरनेस है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे अंदर स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेसेस कहाँ हैं। खुद के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमें यह तय करने में मदद करती है कि किस स्किल पर फोकस करना चाहिए, किस बिहेवियर को मॉडिफाई करना चाहिए और किस लिमिटेशन को एक्सेप्ट करके उससे सीखना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस के बिना कोई भी स्टेप लास्टिंग नहीं होता, क्योंकि हम ब्लाइंडली एक्ट करते हैं और अपने ग्रोथ को हिंडर कर लेते हैं। जब आप खुद के बारे में अवेयर हो जाती हैं, तो आपके एक्शंस पर्पसफुल बन जाते हैं और हर डिसीजन में क्लैरिटी आती है। इसके बाद आता है गोल सेटिंग। कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए यह जरूरी है कि आप छोटे और रियलिस्टिक गोल्स सेट करें। ये गोल्स सिर्फ प्रोफेशनल या एकेडमिक अचीवमेंट्स तक सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि पर्सनल ग्रोथ, कम्युनिकेशन स्किल्स, इमोशनल रेजिलियंस और डेली हैबिट्स तक शामिल होने चाहिए। जब आप छोटे अचीवेबल गोल्स सेट करते हैं और उन्हें अचीव करते हैं, तो हर सक्सेस आपके इनर बिलीफ को स्ट्रेंथन करता है। ये फीलिंग कि मैं कर सकती हूं, धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में एम्बेड हो जाती है और आपको एफर्टलेस कॉन्फिडेंस प्रदान करती है। प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंस भी इस स्टेज में क्रिटिकल है। सिर्फ सोचने या पॉजिटिव एफर्मेशंस देने से कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता। आपको एक्टिवली अपनी स्किल्स, कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज और डिसीजन मेकिंग में प्रैक्टिस करनी होगी। मिरर प्रैक्टिस, मॉक कॉन्वर्सेशंस, जर्नलिंग, रोल प्लेइंग सिचुएशंस इन रियल लाइफ इंटरैक्शंस, ऑल ऑफ दीज gradually train your mind and body to react with confidence naturally. जब आप प्रैक्टिस में कंसिस्टेंट रहती हैं, तो हेजिटेशन, नर्वसनेस और सेल्फ डाउट धीरे धीरे डिमिनिश होने लगते हैं। पॉजिटिव एफर्मेशंस और माइंडसेट एक्सरसाइजेस भी कॉन्फिडेंस की जर्नी में क्रूशियल रोल निभाते हैं। हर दिन अपने आप को ये कहना कि मैं केपेबल हूं, मैं वर्दी हूं और मैं ग्रो कर रही हूं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंडीशन करता है। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये इनर प्रोग्रामिंग है जो धीरे धीरे आपके थॉट पैटर्न्स को ट्रांसफॉर्म कर देती है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन प्रैक्टिसेस भी इसमें इंटीग्रेट करना आवश्यक है।
जब आपका माइंड काम, फोकस्ड और प्रेजेंट होता है तो एक्सटर्नल नेगेटिविटी या इंटरनल डाउट्स ईजिली डिसॉल्व हो जाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स इस स्टेज में और भी मोटिवेटिंग साबित होते हैं। सोचिए उन महिलाओं के बारे में जो एक्सट्रीम चैलेंजेस का सामना कर चुकी हैं। कोई करियर में ब्रेक लेकर वापस टॉप पोजीशन पर आई है, कोई पर्सनल सेटबैक्स के बावजूद अपनी स्किल्स और पैशन के साथ आगे बढ़ी है, कोई सोसाइटल प्रेशर के बावजूद अपनी पाथ चूज कर रही है। ये एग्जाम्पल्स सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं है, बल्कि ये प्रूफ है कि कंसिस्टेंट एफर्ट, पॉजिटिव माइंडसेट और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के साथ कोई भी वुमन अनस्टॉपेबल बन सकती है। कॉन्फिडेंस के साथ बॉडी लैंग्वेज का भी बड़ा रोल है। आपकी स्टैंस, पोस्चर, जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस आपका इंटरनल बिलीफ रिफ्लेक्ट करती हैं। जब आप कॉन्फिडेंट स्टैंस में खड़ी होती हैं, शोल्डर्स रिलैक्स्ड और हेड हेल्ड हाई, तो आपका माइंड भी आपके शरीर के सिग्नल को इंटरप्रेट करके कॉन्फिडेंट बन जाता है। यही कारण है कि साइकोलॉजिकल स्टडीज में भी दिखाया गया है कि बॉडी लैंग्वेज डायरेक्टली कॉन्फिडेंस को इन्फ्लुएंस करती है। यह सिर्फ एक्सटर्नल इंप्रेशन नहीं देता, बल्कि इंटरनल परसेप्शन भी बदल देता है। सोशल इंटरैक्शंस में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए छोटे एक्सपेरिमेंट करना भी इफेक्टिव होता है। हर इंटरैक्शन को प्रैक्टिस ग्राउंड माने। मीटिंग्स में अपनी ओपिनियन शेयर करना, फ्रेंडली कॉन्वर्सेशंस में लीड करना, नेटवर्किंग इवेंट्स में अप्रोच करना, ये सभी छोटे स्टेप्स आपके सोशल कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। हर सक्सेसफुल इंटरैक्शन आपको रीइंफोर्स करता है कि आप केपेबल हैं, आर्टिकुलेट हैं और वैल्यूड हैं। फेलियर्स और क्रिटिसिज्म का सामना करना भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का इंटीग्रल पार्ट है। जब आप मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करती हैं और उनसे सीखती हैं, तो फियर ऑफ फेलियर डिमिनिश होता है। हर सेटबैक को फीडबैक और लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानना आपको इमोशनली रेजिलिएंट बनाता है। इमोशनल रेजिलियंस का मतलब यह है कि एक्सटर्नल नेगेटिविटी या इंटरनल सेल्फ डाउट आपके डिसीजंस और एक्शंस को डिफाइन न करें। जब आप इमोशनली स्ट्रांग होती हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस और नेचुरल स्टाइलिशनेस एफर्टलेसली दिखती हैं। प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस के रूप में यह भी जरूरी है कि आप डेली रूटीन में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करें। मॉर्निंग मेडिटेशन, डेली जर्नलिंग, स्किल प्रैक्टिस, मिरर एफर्मेशंस और वीकली चैलेंजेस, ये सभी एक्टिविटीज सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करती हैं और कंसिस्टेंट ग्रोथ प्रोवाइड करती हैं। स्मॉल विंस, इवन टाइनी डेली इंप्रूवमेंट्स ग्रेजुअली कंपाउंड होकर आपकी ओवरऑल कॉन्फिडेंस और पर्सनल पावर को एम्प्लीफाई करती हैं। सेल्फ एक्सप्रेशन का फ्रीडम भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में एसेंशियल है। जब आप अपनी थॉट्स, आइडियाज और इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करना सीखती हैं, तो इंटरनल फियर और सेल्फ डाउट ऑटोमेटिकली डिमिनिश हो जाते हैं। सेल्फ एक्सप्रेशन सिर्फ वर्बल नहीं होता, बल्कि क्रिएटिव एवेन्यूज जैसे आर्ट, राइटिंग, फैशन और प्रोफेशनल इनिशिएटिव्स में भी मैनिफेस्ट होता है। जब आप ये महसूस करती हैं कि आपकी वॉइस मैटर करती है, तो इंटरनल वैलिडेशन आपके कॉन्फिडेंस का परमानेंट सोर्स बन जाता है। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में अकाउंटेबिलिटी और सपोर्ट सिस्टम का रोल भी क्रूशियल है। एक मेंटर, कोच या सपोर्टिव फ्रेंड के साथ जर्नी शेयर करना, फीडबैक लेना और गाइडेंस फॉलो करना कॉन्फिडेंस को फास्ट ट्रैक करता है। सपोर्टिव एनवायरनमेंट नेगेटिव इन्फ्लुएंस से शील्ड करता है और आपको मोटिवेटेड और फोकस्ड रखता है। ये इकोसिस्टम सिर्फ एनकरेजमेंट नहीं देता, बल्कि प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज और कंटिन्यूअस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी प्रदान करता है। इस तरह जब आप सेल्फ अवेयरनेस, गोल सेटिंग, प्रैक्टिस, पॉजिटिव माइंडसेट, इमोशनल रेजिलियंस, सोशल एक्सपेरिमेंटेशन और सपोर्टिव एनवायरनमेंट को इंटीग्रेट करती हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑर्गेनिकली और अनशेकेबल डेवलप होता है। ये कॉन्फिडेंस सिर्फ इंटरनल सेटिस्फैक्शन नहीं देता, बल्कि आपकी प्रेजेंस, बॉडी लैंग्वेज, डिसीजंस और एक्शंस में भी नेचुरली रिफ्लेक्ट होता है। रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में ये अप्रोच टेस्टिंग ग्राउंड बनते हैं। प्रेजेंटेशन देना हो, सोशल इवेंट अटेंड करना हो या प्रोफेशनल चैलेंज फेस करना हो, हर सिचुएशन में आपकी प्रिपरेशन, माइंडसेट और इमोशनल रेजिलियंस ही डिफाइन करती है कि आप कॉन्फिडेंट फील करेंगी या नर्वस। जब आप हर एक्सपीरियंस को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानती हैं और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अप्लाई करती हैं, तो नर्वसनेस धीरे धीरे फेड होती है और नेचुरल ईज और करिश्मा डेवलप होता है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जर्नी कभी ओवर नहीं होती, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जैसे जैसे आप नई स्किल्स सीखती हैं, न्यू एक्सपीरियंस गेन करती हैं और कंटिन्यूअस सेल्फ रिफ्लेक्शन करती हैं, आपका इंटरनल बिलीफ सिस्टम मजबूत होता है।
ये ग्रोथ सिर्फ प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ तक सीमित नहीं है, बल्कि आपकी सोशल प्रेजेंस, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स और सेल्फ परसेप्शन को भी रीडिफाइन करती है। अंत में यह समझना बहुत जरूरी है कि स्टेप बाय स्टेप गाइड सिर्फ फ्रेमवर्क है। इसका ट्रू एसेंस तब आता है जब आप इसे डेली लाइफ में प्रैक्टिस करती हैं। हर स्मॉल विन, हर पॉजिटिव एफर्मेशन, हर फियर फेसिंग एक्टिविटी, हर लर्निंग एक्सपीरियंस, ये सभी मिलकर आपको स्ट्रांग, एम्पावर्ड और नेचुरली स्टाइलिश वुमन बनाते हैं। कॉन्फिडेंस सिर्फ एक एट्रीब्यूट नहीं है, यह आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है और यही चीज आपको रियल लाइफ में डिस्टिंग्विश करती है।